नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, रत्न अपने आप में इतने इफेक्टिव, इतने जबरदस्त हैं कि वो आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं। रत्न आपको चमत्कार दिखाते हैं। रत्नों को समझने के लिए रत्नों को पहनना और इनका रिजल्ट लेना एक अलग ही अनुभव होता है। अब एक एक्सपर्ट ही आपको बता पाएंगे कि वाकई ये रत्न आपके लिए बने भी हैं या नहीं। तो दोस्तों, एक एक्सपर्ट ही आपको बता पाएंगे कि वाकई दिस एंड दैट स्टोन इज गुड फॉर यू और नॉट। जैसे मैंने बताया है कि रत्न अपने आप में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि उपाय इफेक्टिव नहीं है, पाठ पूजा ये सारी चीजें एक ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। हां, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि जो रत्न है इनकी लाइफ 14 साल है। अच्छे, बहुत बढ़िया, बेस्ट रत्नों की लाइफ है 14 साल। दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे बहुत सारे एपिसोड्स को बहुत प्यार दिया, बीच में कुछ ऐसे एपिसोड थे जो मिलियंस को भी क्रॉस कर गए, तो मैं चाहूंगा ये प्यार आगे भी बना रहना चाहिए। ऐसा ही प्यार, ऐसी ही इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे और आपकी तरफ से हमें बहुत बेस्ट और बेटर इफेक्ट आता रहेगा, ताकि ये जो चैनल है ये और आगे बढ़ पाए। आप इस चैनल को बहुत प्यार दें और अच्छे से समझें कि वाकई आपको कोई वहम, कोई भ्रम में हम नहीं डाल रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है यह है आदित्य राजयोग। सूर्य बुध इकट्ठे होते हैं तो आदित्य राजयोग का जन्म हो जाता है कुंडली के अंदर, चार्ट के अंदर, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर। इसे बुध सूर्य आदित्य राजयोग भी बोला जाता है। मैं आदित्य का आपको पहले मीनिंग बता दूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आदित्य? ये आपको बहुत समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं आपको एक बुध की जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बुध के बारे में बताया गया है, इसे जो 9 ग्रह हैं उसके अंदर राजकुमार की उपाधि दी गई है, यानी इन्हें राजकुमार बोला गया है। और जो सूर्य हैं वो राजा है, महाराजा हैं। जब भी सूर्य और बुध एक ही बॉक्स के अंदर होंगे तो आदित्य राजयोग बोला जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य के साथ बुध का होना, ये 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो वेरी नियर टू सन हैं, एक शुक्र और दूसरा बुध। ये या तो एक बॉक्स आगे होंगे या एक बॉक्स पीछे होंगे सूर्य से, या फिर साथ में होंगे। तो बात सूर्य और बुध की हो रही है, यहां पे शुक्र की कोई बात नहीं कर रहा हूं। तो आदित्य राजयोग जो है ये वो राजयोग है जो वाकई आपकी जिंदगी के अंदर आपको ठाठ बाट से रहने के लिए और आपका लाइफस्टाइल बहुत एक उच्च दर्जे का होने के लिए संकेत देता है। अब बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कि सूर्य बुध जो आदित्य राजयोग है हमारी कुंडलियों में भी है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं जो हमारे पिछले एपिसोड थे, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो रहा है, जहां हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? क्या सूर्य जब बुध ऐसे नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, या डिग्रियों में सही नहीं है, या अंशों में सही नहीं है, या राशि में सही नहीं है, या कोई और प्लेनेट इनके ऊपर दृष्टि डाल रहा है? ये बहुत सारे किंतु परंतु हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजयोग को हमेशा एक्टिव किया जाता है। बहुत चंद राजयोग हैं जो आपको ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं।
अब पहला सवाल जो है कि राजयोग एक्टिव नहीं है या नहीं हो रहा है, तो राजयोग तब एक्टिव होता है माय डियर जब सूर्य की महादशा लग जाएगी। राजयोग तब एक्टिव होगा जब बुध की महादशा लग जाएगी। ये ऑटोमेटिकली चीजें आपके चार्ट के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर आती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो बुध की महादशा ही सारी जिंदगी नहीं लगनी, जब सूर्य की महादशा ही नहीं लगनी, तो हाउ टू पॉसिबल, कैसे होगा? अब आपको चंद्रमा की महादशा, मान लो आपका जन्म हुआ है, आपको चंद्रमा की महादशा लग गई, चंद्रमा के बाद मंगल आएगा, राहु आएगा, बृहस्पति आएंगे, तो बहुत लंबी महादशाएं और लग चुकी हैं। तो यहां पे ज्योतिष बोलती है कि आप इनको एक्टिव करें। अब हाउ, कैसे किया जाए, यह भी बहुत जरूरी है। इनको रत्नों द्वारा, इनको उपायों द्वारा एक्टिव किया जाता है। तो दोस्तों आई होप सो आप ये जो एपिसोड देख रहे हैं, मैं इसका मजा खराब नहीं करूंगा, लेकिन छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि आपने लैब टेस्टेड सर्टिफाइड ही जेम्स लेने हैं। कोई रत्न ऐसा ना हो जो आप विदाउट लैब ले लें और वो नकली सिंथेटिक निकले। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोर देन 95% पीपल्स जो वेयर करके बैठे हुए हैं स्टोन्स, नकली हैं। हो सकता है आपने भी नकली पहना हो सकता है आपको पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी ढेरों इंफॉर्मेशन आपको हम सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर देंगे। तो चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। अब वो रत्न कौन से हैं, वो उपाय कौन से हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे और जी आदित्य राजयोग है, इसका हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहला जो रत्न है वो है रूबी। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं, ये कोई सिंपल साधारण रत्न नहीं है, ये बहुत जबरदस्त महाराजा रत्न है। सूर्य भगवान सूर्यदेव नारायण का पत्थर है ये। आप इसे सिंपल साधारण ना मान के चलिएगा, ये आपकी जिंदगियां बदल देगा, ये आपकी काया बदल देगा। क्योंकि गोत्र दर गोत्र जो हम पीछे से हमारे वंश चल रहे हैं, तो सूर्य की देन से ही हम आगे, हमारा वंश की वृद्धि हो रही है। तो रूबी बर्मिश लेना है, बर्मा का आता है। राइट हैंड के रिंग फिंगर गोल्ड में डाला जाता है, स्टैंडर्ड पैरामीटर के ऊपर जो इसका वजन 7 कैरेट प्लस रहेगा। और आपने पूजा करवा के, शुद्ध करवा के, वैदिक मंत्रों द्वारा सूर्य के तभी इसको धारण करना है। अगर गोल्ड आपको सूट नहीं कर रहा, या आपका धर्म आपको अलो नहीं कर रहा है गोल्ड डालने के लिए, तो फिर आप इसे कॉपर में भी डाल सकते हैं। अब दूसरी चीज, आपको दूसरा स्टोन डालना पड़ेगा, बुध का पन्ना। ये जाम्बियन पन्ना है, कोलंबियन भी आता है। लगभग 6 कैरेट प्लस का लेना है, चांदी इसका धातु है। दिन बुधवार, बुध के वैदिक मंत्र द्वारा इसे पूजा करके, शुद्धिकरण करके आप इसे डालेंगे बुधवार के दिन, और जो रिजल्ट्स आएंगे ना, वो बहुत मिरेकल्स आएंगे। अब चंद उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं, जो आप रत्न धारण करने के बाद भी कर सकते हैं, ताकि रत्नों की पावर और इंक्रीज हो जाए। ये जो राजयोग आप भोगना चाह रहे हैं ना, ये जिंदगी में सारे का सारा राजयोग पूरे का पूरा 100% आपकी झोली में आ जाए और आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। अब एक तांबे के लोटे के अंदर सूर्य को जल देना शुरू कर दें, ये बहुत जरूरी है। जब जल देना है तो उसमें आपने लाल पुष्प यानी कि गुलाब के फूल भी डाल सकते हैं। नंबर 2 पे चलते हैं। गुड़ और शहद का सेवन यानी खाना शुरू कर दें। हल्का सा गुड़ ले लो, हल्का सा शहद ले लो, आप इसे रूटीन में अपनी डाइट प्लान के अंदर शामिल कर लें। नंबर 3 पे चलते हैं। संडे के दिन सॉल्ट ना ही खाएं तो बेस्ट रहेगा। ये मैंने आपको 3 उपाय सूर्य के बता दिए। आई होप सो बहुत आसानी से हर बंदा कर सकता है इसको।
अब बुध को जैसे पन्ना डाला हुआ है, तो बड़ा सिंपल उपाय देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ग्रीन इलायची, हरी इलायची खाना शुरू कर दें। दिन में एक दो इलायची एवरीडे आप खाना शुरू कर दें। नंबर 2 पे चलते हैं, गौ सेवा। आपके जहां गौशाला होगी, जिस शहर में आप रह रहे हैं, अगर नहीं है तो रास्ते में या किधर इधर उधर कहीं आपको कई बार गौ मिल जाती है, तो वहां पे आप उसे हरे रंग का, जैसे ग्रीन ग्रास, हरा चारा डालना शुरू कर दें, रोटी डालना शुरू कर दें, चपाती डालना शुरू कर दें। इससे भी आपका बहुत भला होगा और बुध एक्टिव हो जाएंगे। नंबर 3 पे बहुत सिंपल साधारण उपाय बताने जा रहा हूं। बड़ा छोटा उपाय है, ये तो हर बंदा कर सकता है। आप अपने घर में जो प्लांट्स है ना, उनको पानी देना शुरू कर दें, उसमें उसकी केयर करें। अपनी बुआ, मौसी और बेटी, इन तीनों के साथ ब्लेसिंग मिले। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार हम निंदा कर देते हैं, बुराई कर देते हैं अपनी बहन की, अपनी बुआ की, अपनी मौसी की, तो ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनको गिफ्ट दें, कुछ ना कुछ इनको गिफ्ट दें, ताकि बुध आपका हाईली स्ट्रांग हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि आप बर्थडे पे, एनिवर्सरी पर ही इनको कुछ गिफ्ट दें, वैसे भी आप इनको गिफ्ट दे सकते हैं। और बुराई तो बिल्कुल ना करें, इनकी कोई किसी तरह की बुराई ना की जाए। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर बिना पैसे के भी उपाय हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, बिना पैसे के भी उपाय हैं। अगर हम अपना चाल चलन सही कर लेंगे, अपना व्यवहार सही कर लेंगे, अपने क्रोध के ऊपर काबू पा लेंगे, अपने अहंकार के ऊपर काबू पा लेंगे, तो ज्योतिष के जितने भी ग्रह हैं ये आपकी हेल्प करेंगे। एनीहाउ, बात सूर्य बुध आदित्य राजयोग की हो रही है, तो मैं 2 चीजें आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जिन जिन की कुंडलियों में सूर्य बुध आदित्य राजयोग है या नहीं भी है, उनको भी फायदा मिलेगा। अब ये 2 ऐसी कौन सी चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। सूर्य को पिता के साथ जोड़ा गया है। सूर्य हमारे पिता हैं, फादर हैं। पिता का ब्लेसिंग लेना, आशीर्वाद लेना, यह बहुत जरूरी है। पिता के बड़े भाई का आशीर्वाद लेना, यह बहुत जरूरी है। अब नंबर 2 पे चलते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी मंत्र के साथ अगर जुड़ जाएंगे सूर्य और बुध के, तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। सूर्य का मंत्र, जो बीज मंत्र है, उसे पढ़ना शुरू कर दें। बुध का बीज मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या सूर्य का मंत्र संडे के दिन ही पढ़ा जाएगा, बुध का मंत्र बुधवार ही पढ़ा जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। भगवान का, ग्रह का, जो वैदिक मंत्र हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक डे, स्पेसिफिक दिन नहीं है। ये तो आप एवरीडे चैंटिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपका भला होगा ही होगा। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई वहम, कोई भ्रम में ना आए। बार बार लोग हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, या कमेंट बॉक्स के अंदर वो चीजें लिखते हैं जो बहुत वहम पैदा करती हैं। हाँ, उसमें उनकी भी गलती नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इन चक्रों में फंसे हुए हैं। तो बाहर आइए, ज्योतिष एक बहुत पॉजिटिव साइंस है, बहुत ही अच्छी साइंस है। जुड़िए इसके साथ, और अपने जितने भी राजयोग हैं इन्हें एक्टिव करें, ताकि आप वाकई राजा की तरह अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। दोस्तों, ये जो आपने एपिसोड देखा है, ये वाकई अपने आप में आपके लिए और आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए बहुत नॉलेजेबल एपिसोड है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी तरफ ध्यान से देखिए। मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है। अगर आप बहुत तरह की परेशानियों से घिर चुके हैं, आपको लग रहा है कि काश मेरे पास डेट ऑफ बर्थ होता, काश मेरे पास प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होती, तो मैं एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आगे बढ़ पाता हूं।
जो काश है इसको मैं तोड़ने जा रहा हूं। करना क्या है, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं मालूम है, टाइम नहीं मालूम है, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि 15-20 मिनट आधे एक घंटे का फर्क है, तो आपने दोनों हाथों की लकीरों की पिक्चर, ये जो नंबर नीचे और इस तरफ आ रहा है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करें। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। आप इसके ऊपर भेजिए। पामिस्ट्री द्वारा ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। मैं तो बोलूंगा कि डेट ऑफ बर्थ से भी बेस्ट पता लगता है पामिस्ट्री से। ईच एंड एवरीथिंग, कौन सा कलर, कौन से डेज, कौन से रत्न, कौन से उपाय, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है एक एक्सपर्ट की। और हां, मैं बार बार बोलता हूं, जब आप रत्न पहनने लगे हैं तो फिर नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसा रत्न पहनिए जो वाकई आपका दिल खुश कर दे, यानी दिन बन जाए आपका, वाकई आपको लगे कि यार आज हमने ये रत्न पहना है और इसकी एनर्जी बहुत हाई, बहुत जबरदस्त है, इसकी ग्रेविटी हाईएस्ट ग्रेविटी के अंदर आती है। तो मैं आपको बोलूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपना, अपने भाई साहब का, पत्नी का, बच्चों का, हर एक का सिर्फ और सिर्फ ये व्हाट्सएप के ऊपर आपको समाधान मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आने की जरूरत ही नहीं है। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, चंडीगढ़ में और मुंबई में। तो मैं बोलूंगा कि आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए। आप देश में हैं या विदेश में हैं, कहीं पर भी आप हैं, तो आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, यानी आज के युग का। तो दोस्तों, ये जो इधर आप नंबर देख रहे हैं 9876726492, इस नंबर के ऊपर ही आपने मैसेज छोड़ना है। और हमारे यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल रेडियो चैनल्स के ऊपर भी मैं अवेलेबल हूं, और बहुत सारे टेलीविजन के ऊपर भी मेरे एपिसोड्स आते हैं। तो आई होप सो, ऐसी ढेरों इंफॉर्मेशन बहुत बारीकी से आपको इस चैनल के ऊपर ही बताई जाएगी। वहम से बाहर आ जाइए, छोड़ दीजिए वहम। ज्योतिष वहम आपको आने ही नहीं देगी। ये जो आपको वहम में डाल रहे हैं ना, ये ज्योतिष के बंदे ही नहीं हैं। ये सब कहीं ना कहीं उल्टे पुल्टे चक्रों में आपको डाल रहे हैं, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप अपना पैसा खराब करें। निकलिए इन सब चक्रों से बाहर और जुड़िए पॉजिटिविटी के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।